हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करेंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द सन, 4 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, Nine of Wands, the Hierophant, Justice, Two of Coins, Six of Coins, the Wheel। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम पीरियड में आपको लेकर? जस्टिस, नियति अपना काम कर रही है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य उनका अपना काम कर रहा है, ठीक है। ईश्वर अपना काम कर रहे हैं और जितने लोग थे चीजें खराब करने वाले, उनमें इस टाइम आग लगी हुई है इस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये कार्ड जब मैं देखती हूँ ना तो किस तरीके से वो इतने सारे जो लोग हैं वो इस लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो लड़की है यहाँ पर ये आ चुकी है स्ट्रेंथ में, पावर में, ठीक है। यहाँ पर इस लड़की के हाथ में आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस लड़की के हाथ में आप देख रहे हो वैसे वो क्रोकोडाइल है और उसका मुंह है, वो क्रोकोडाइल का मुंह पकड़े हुए है। और जो हमारा टैरो डेक होता है, उस टैरो डेक में वो जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है उसमें जो लड़की होती है वो शेर को हैंडल कर रही होती है। तो आप समझ लो कि आप शेरनी हो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का मैसेज मिल रहा है जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पास्ट में इस तरीके से ट्रीट किया गया है आपके पार्टनर के द्वारा, राइट। और यहाँ पर मुझे 9 चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने आपको डराने की, धमकाने की, आपका बहुत कुछ बिगाड़ने की, आपका सब कुछ खराब करने की बहुत 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 ज्यादा मात्रा में कोशिशें की हैं। बट स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपके ऊपर डिवाइन की कृपा, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, और जब ईश्वर की कृपा हुई तो आप स्ट्रेंथ में आए। जब आप स्ट्रेंथ में आए तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये लोग जल रहे हैं। ये सब लोग जल रहे हैं जिन्होंने आपको जलाने की कोशिश की। उन सब लोगों की लाइफ के अंदर टावर हिट कर रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर टावर मोमेंट डाला। वो सभी लोग आपकी लाइफ में इस समय में सफर कर रहे हैं जिन्होंने आपको सफर करवाया। वो सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर इस वक्त दुख भोग रहे हैं जिन्होंने मजबूर किया आपको दुख भोगने के लिए। आपको आपको मजबूर किया कि आप पूरी तरीके से दुख में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, हेरोफेंट कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं एस ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट की। यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में इस वक्त में मुझे लव की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बट आपकी एनर्जी में एक गुरु की एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। जैसे हो क्या रहा है कि जैसे होता है ना कि
उसके बस की नहीं है, कुछ वो नहीं कर पाएगी, उसका बस का नहीं है, कुछ वो नहीं कर पाएगा, वो फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं कुछ कर पाएगा या कर पाएगी। ये वाला जो माइंडसेट होता है ना इस दुनिया के अंदर, जहाँ पर अच्छा ये वाला माइंडसेट बहुत सारे आप उन लोगों में ले लेंगे, जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज हुई और लड़का बहुत स्ट्रांग फैमिली का नहीं है, ठीक है, या लड़के जो हैं जिस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसी फैमिली नहीं है जहाँ पर उनका वर्चस्व हो कुछ, ठीक है। और इस तरीके से अगर फीमेल है, मतलब फीमेल है कोई और वो मैरिज में है, तो उसको लोग डोमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास की कुछ नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इस तरह की अगर एनर्जी रही है पास्ट में, तो वो लड़की स्ट्रेंथ कार्ड में है अब। ठीक है, आप फैमिली से कितने स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके मदर फादर कितने पावरफुल हैं, आप कितनी आपकी फैमिली, आप पॉलिटिक्स से, मतलब आप पॉलिटिशियन हो, आप वहां से बिलोंग करते हो नहीं करती, मैटर नहीं करता ना। आप सबसे बड़ी चीज कि जिसकी आप संतान हो, परम पिता की जिनकी आप संतान हो, वो एक्चुअली में आपका वो एक्चुअली में आपका रियल सेल्फ है, ठीक है, आपका हायर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपने अपने आप को जाना कि आप ईश्वर की संतान है, फिर दुनिया ने जाना कि ये ईश्वर की संतान है। पहले आप जान रहे थे कि मैं अपनी फैमिली में ही हूँ खाली, ठीक है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, कि मेरी फैमिली, मैं कैसे, मुझे तो सहना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब तक आप इन सब सोच में थे, इस तरह की सोच जब तक आपकी थी, ये कॉन्शियसनेस जब तक आपका था, लोग आपके ऊपर इस तरीके से हावी थे। लेकिन जैसे ही कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आया, ठीक है, एनर्जी में शिफ्ट आया, सोच बदली, पता चला कि मैं तो परम पिता की संतान हूँ। जैसे ही ये चीज में आप आए, ठीक है, आप पहुंच गए गुरु की एनर्जी में, द हेरोफेंट, ये कार्ड, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की है कि हो सकता है आप में से काफी सारे लोग एनलाइटनमेंट से गए हैं, ठीक है, एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हैं और काफी कुछ आपने सीखा है, जाना है, ठीक है, आपको अवेकनिंग आई है, आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया, आपने डीप डीप चीजों को अनुभव किया है, तो आपको ये समझ में आया कि मैं जैसा अपने आप को सोचता हूँ, एक्चुअली मैं उतना कमजोर हूँ नहीं, मैंने मान रखा है खुद को कमजोर। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने आप को इतना डरते थे, इतना मतलब उनको लग रहा था कि उन लोग उन पर हावी हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उन पर हावी नहीं हो रहे, ये उनका अंदर का डर है जो लोगों के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो खुद डर रहे हैं इसलिए लोग हावी हो रहे हैं, ठीक है। फिर जब उन्होंने खुद का सामना किया, औरों को समझने की कोशिश की और ज्ञान मार्ग से गए, तो वो बन गए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था बनने का। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है इस समय में, एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, एस ऑफ कप, सुने, प्यार 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 एंड प्यार, और आपके अंदर द हेरोफेंट की एनर्जी जो बात कर रही है कि गुरु पद पर आप इस समय पर हो सकते हैं, या फिर गुरु पद पर नहीं तो लाइट वर्कर का काम कर रहे हो, आप हीलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है। अब द सन एंड जस्टिस, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत तेज रोशनी हुई है, जैसे भाग्य आपका इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और भाग्य आपका से उज्जवल हो चुका है, ठीक है, भाग्य जागृत हो गया है, वो क्या कहते हैं ना, भाग्य जाग जाना, सोया भाग जगाना, कुछ उस तरह की एनर्जी है। तो आपके फेवर में तो जस्टिस आनी आनी है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई कोशिश भी करे कि वो आपके जस्टिस को रोक ले, तो ये तो गाइडेड जस्टिस है, व्हील का कार्ड है। कहते हैं कि बिना मांगे जब दुख मिला है तो बिना मांगे सुख भी मिलेगा। जब मांग मांग के थक रहे थे और प्रॉब्लम्स आई जा रही थी, सर के ऊपर आई जा रही थी, परेशान हुए जा रहे थे, तो अब जब हमने मांगना ही बंद कर दिया है, तो जैसे दुख आया था ऑटोमेटिकली, वैसे सुख भी आता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि हम उस चेतना में पहुंच गए हैं कि सुख और दुख समान है, अपने स्तर पे अपने आप आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। जब हम इतनी शांति में पहुंच गए तो ऑटोमेटिक जस्टिस का एनर्जी है, तो आपके जीवन में तो इतनी तेज रोशनी होनी है कि अभी ये देखो, ये जो मुंडे हैं ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी और जलेंगे, अभी तो कम जले हैं, अभी तो थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ लगी हुई है इनके अंदर, अभी और ज्यादा जलेंगे। इसका रीजन ये नहीं है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, इसका रीजन ये है कि इन 9 के 9 लोगों में भी अवेकनिंग आनी चाहिए कि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो किया कैसे, मतलब पनिशमेंट हो तो ऐसी कि उन्हें समझ में आए कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए था, मुझे ज्यादा गुरूर में नहीं रहना चाहिए था। नाइन ऑफ वॉन्ट्स उस चीज की बात कर रहा है, ठीक है, कि अगर आपके साथ गलत किया तो कहते होता ना कि इंसान को समझ में आ गया तो कह रहा है सॉरी मुझसे गलती हो गई, नहीं 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 नहीं, तुम्हें सिर्फ समझ में नहीं आया है
कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हें बाकायदा तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा इस चीज का कि तुमसे गलती हुई है। तुमने जो टारगेट किया ना, वो एक बहुत गलत इंसान को टारगेट किया है। तो सिर्फ पछतावा खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा अपनी इस चीज का। ठीक है, तो ये वाला मैसेज है। ऐसे थोड़ी जस्टिस, जस्टिस का मतलब तो फिर हो गया कि यार सबको पता चल गया, अरे तुम गलत नहीं थे, आई एम सो सॉरी। अरे आई एम सो सॉरी, हमने जो क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी, हमने जो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ जगाई है, इतनी जो पावर जगाई है, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो इतना सब कुछ सहा है, उसके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉरी। सॉरी काफ़ी थोड़ी ना है जो आप सहकर आए हो यहाँ पर, उसके लिए सिर्फ सॉरी काफ़ी नहीं है, उसके लिए प्रायश्चित इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप प्रायश्चित करो अब। ठीक है, आपने जो फैलाया था अब आप उसे समेटो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है विद जस्टिस कार्ड, और यही वाली जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है। एंड 4 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपको भ्रम में डाला या फिर आपको डर में डाला, दोनों में से भी। क्योंकि देखो, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना लाइफ के अंदर, तो इंसान ये कहता है भगवान मेरी गलती क्या थी, आपने मुझे क्यों पटका, क्यों मुझे रुलाया, क्यों मुझे प्रॉब्लम में डाला, या क्यों मुझे इस तरह की सिचुएशन दी। तो यहाँ पर जैसे ईश्वर कहता है कि कई बार आपकी लाइफ के अंदर आपको जगाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंसान जो आपके आसपास हैं, ईश्वर उन्हें भी परख रहा है कि उनके दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा है। लोग आपको डर में डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लोग आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जैसे 4 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ कॉइंस कार्ड के साथ, जैसे आपने पास्ट के अंदर हर चीज़ को बहुत बखूबी संभाला, और उसके बाद भी जैसे लगता है कि आपको डराया गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आज के टाइम में, आज के समय में। क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत मनी कमा रहे हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, मनी के साथ काम कर रहे हैं, अबंडेंट हैं, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब उन्हें ये भी नहीं है कि जाओ भगवान इनको तकलीफें दो, उन्होंने तो सबको फॉरगिव कर दिया। तो तुमने फॉरगिव कर दिया, ईश्वर ने थोड़ी कर दिया। तुम्हें अपने पापों का कर्म का दंड तो जो भी है वो भुगतना पड़ेगा ना। ईश्वर माफ़ करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर सबको बताता है कि आप एक्चुअली में गलत कहाँ हुए सामने वाले के साथ। तो यहाँ पर वो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ वही मैसेज निकल के आ रहा है। 6 ऑफ कॉइंस, जिन्होंने आपके साथ गलत किया था उन सबके साथ चीज़ें बैलेंस। यहाँ पर पता नहीं क्यों बार बार मुझे, जब से मैंने ये 9 लोगों को देखा ना इस कार्ड में, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं है। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक कराया तमाचा, जिन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की, एक इनोसेंट सोल को टारगेट करने की कोशिश की, जबकि आपके अंदर इनोसेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, देखो ईश्वर आपको आपके दिखावे से नहीं जानता, वो जानता है आपको आपके मन से। इंसान को आप प्रभावित नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है, चोजन वंस इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित इसीलिए नहीं कर पाते, ठीक है, अपने आसपास के, तो वो लोग सब नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर इनोसेंट एनर्जी होती है, तो ये किसी से जुड़ेंगे तो दिल से जुड़ेंगे। लोग इनके साथ जुड़ते हैं दिमाग से, जब ये दिल से जुड़ते हैं लोग इनका उठाते हैं फ़ायदा। जब ये लोग फ़ायदा उठाते हैं तो इनके मन में एक अजीब सा वो आ जाता है, गुबार टाइप का आ जाता है कि ये लोग हमेशा मेरा फ़ायदा ही उठाते हैं। तो वो ना बहुत दुखी होते हैं अंदर से। ठीक है, तो इनोसेंट है भीतर से, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। परमात्मा को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये इनोसेंट सोल है। तो ऐसे लोग ना दिखावा बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते, लोगों के सामने इनका बहुत वो नहीं बन पाता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये कर ही नहीं पाते, इनको आता ही नहीं है ये करना। मैं की एनर्जी होती कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूँ, नहीं हो पाते हैं। ये किसी के लिए करेंगे ना तो ऐसा होता है ना कि चुपचाप करके निकल जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलने देंगे, या फिर अंदर ही अंदर उसके लिए दुआएं मांगते रहेंगे। इतनी इनोसेंट सोल होती है, इसीलिए तो यूनिवर्स इनको इतना लंबा प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के बाद जब इनके तरफ से आंसर करता है तो गजब के आंसर्स निकल कर आते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही, क्योंकि आपके पर्सन के मन में लव तो आपको लेकर पहले भी था, बट बाहर का शोर हावी था। अब ऐसा है कि बाहर का कोई शोर नहीं, अब तो अंदर ही भीतर की जो इच्छाएं हैं, जो फीलिंग्स उमड़ उमड़ कर ऊपर निकल के आ रही हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, रियूनियन सिर्फ उनके होते हैं जिन दो आत्माओं में बहुत गहरा प्रेम संबंध होता है, दोनों ही चाहती हैं, वही रियूनियन होता है। अगर एक की चाहत एक की नहीं है, या फिर एक टॉक्सिक है, या फिर एक के मन में कभी लव रहा ही नहीं है, तो ऐसे केस में रियूनियन नहीं होते, ऐसे केस में दूसरी जगह यूनियन होते हैं। ठीक है, तो बस क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो किस्मत अपना काम कर रही है, और मेरे व्यूअर्स की परीक्षा यहाँ पर समाप्ति की ओर है। मेरे व्यूअर्स की जो परीक्षा है वो यहाँ पर समाप्ति की ओर है। फाइनली आपको जजमेंट मिलने जा रही है, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं, और उन सब लोगों का बेड़ा गर्क होने वाला है जिन्होंने आपके साथ
गलत किया है, ठीक है। जितना तो आपके साथ किया उतना तो एटलीस्ट उनको यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। ओके एनर्जी ये निकल कर आ रही है। गाइस आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।